भारतीय नाई सविता सलमानी महासभा के तत्वावधान में भारत रत्न एवं सामाजिक न्याय के महान पुरोधा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती नेहरू हाल आजमगढ़ में भव्य एवं गरिमामय रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन निरंजन शर्मा ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। विशिष्ट अतिथियों में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, पूर्व सांसद कमलाकांत यादव तथा महननगर विधायक पूजा सरोज शामिल रहीं। सभी अतिथियों ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा के प्रसार और पिछड़े व वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय की अनुपम मिसाल है, जो आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा ने सरकार से मांग की कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा जनपद मुख्यालय पर स्थापित की जाए, नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तथा कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से प्रेरणा ले सके। कार्यक्रम में बगेई शर्मा, मास्टर जी ओम प्रकाश शर्मा, सोनू शर्मा, राकेश शर्मा, नौशाद सलमानी, चंद्रभान शर्मा, हनुमान शर्मा, संतोष शर्मा, विमलेश शर्मा, मुन्ना शर्मा, दीनदयाल, दिनेश, गुड्डू शर्मा, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष करने के संकल्प के साथ किया गया। बीजेपी के लोग देश की शिक्षा पूरी तरह से व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने जो कल्पना की, वो शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विषय समझते हुए और एक कल्याणकारी राज्य में कल्पना की थी कि शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी और सभी को निःशुल्क शिक्षा या कम से कम खर्चे में शिक्षा देने की कोशिश होगी। जहाँ यूजीसी का जिम्मेदारी होती थी, ग्रांट देते थे यूनिवर्सिटीज़ को, बड़े संस्थानों को, वही अब लोन का प्रावधान नए बिल में लाया, जिसका हम समाजवादी लोग तो मजबूती से विरोध करे हैं। जिस समय बिल आया तो उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और आगे भी करेंगे, और ये बिल नहीं आना चाहिए। ये फॉरवर्ड लॉबी भी और बीजेपी के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तो वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीजेपी के नारों में फंस गए थे, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि इनके नारे कुछ हैं, इनके काम कुछ हैं, इनकी नीयत कुछ है। बहुत सारे लोग के नारों में फंस गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 73 MP जीत गई थी, नारे फंस गए थे, लोग बातों में आ गए थे। लेकिन लोगों की आंखें खुलेंगी समय के साथ, और लोग महसूस करेंगे कि बीजेपी के लोग कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा, कॉर्पोरेट घरानों के अलावा किसी के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे। न वो शिक्षाविदों के हित में कर रहे, न किसानों के, न बेरोजगारों के, न बुनकरों के, न व्यापारियों के, न सरकारी कर्मचारियों के, न संविदा कर्मियों के। वो किसी के हित में काम नहीं कर रहे। अब तो मनरेगा के माध्यम से हमारे मजदूर भाइयों को जो रोजगार मिल जाता था, उसको भी ऐसा बना दिया है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखना, ये स्कीम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्यों पे इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी भागीदारी दे सके 40। नहीं, ये सच है, और आदरणीय अध्यक्ष जी की मैंने भी प्रेस सुनी है, और उन्होंने केवल ये बात कही नहीं है, बल्कि इस बात के साथ ठोस तथ्य प्रस्तुत किए। और मैं आज कह के जा रहा हूँ आपके बीच, अगले कुछ दिनों के अंदर हम और अध्ययन करने के बाद आजमगढ़ में भी क्या क्या फर्जी हुआ है, आप सबको बीच में डॉक्यूमेंट के साथ हम आएंगे। आज कर्पूरी ठाकुर जी जयंती मनाई जा रही है, मैं इस मौके पर उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ और संकल्प लेता हूँ, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है लोगों के हक के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने का जो रास्ता दिखाया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, हम समाजवादी लोग उसी रास्ते पर चलेंगे।
शंकराचार्य जी को लेकर के क्या कहना है, उनको साबित करना पड़ रहा है कि वही शंकराचार्य हैं, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि साधु के रूप में कुछ और ही हैं वो, इस पर क्या कहना है? देखिए, शंकराचार्य जी को धार्मिक मुद्दों पर मैं समझता हूँ जो ज्ञान है, अध्ययन है उनका, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान है शंकराचार्य का स्थान। तो उन्होंने जो कहा होगा वो निश्चित तौर पर सोच के, विचार के और अपने बेहतर अध्ययन और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये बात कही होगी। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। जगदीश सिंह जैसा प्रसाद मौर्य आए थे दिल्ली में और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 27 के चुनाव में पीडीए की धज्जियां उड़ जाएंगी और 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखिए, वो परेशान हैं इस बात से कि उनकी पार्टी में उनकी वैल्यू है। मैं समझता हूँ वो वैसे व्यक्ति हैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र की जनता का विश्वास नहीं जीत पाते। जिसकी कैबिनेट में बैठे हैं उस कैबिनेट के अपने मुख्यमंत्री का विश्वास उनको नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं स्वामी जी के मामले पर, शंकराचार्य जी के मामले पर, और यहीं पे डिप्टी सीएम आजमगढ़ में आके कुछ और कह गए। तो वो भटक रहे हैं, उनको भटकने दीजिए। उनके भटकने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इनकी बातें सब बेबुनियाद हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास है। शंकराचार्य जी के मामले में एक और बात की जा रही है, जो बीजेपी के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि ये सपा की बात बोल, सपा की भाषा बोल रहे हैं, समाजवादियों के इशारे से काम कर रहे हैं। क्यों करेंगे समाजवादी के साथ? क्यों करेंगे समाजवादी के साथ? शंकराचार्य जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। ये बात उनके बारे में नहीं कहनी चाहिए। वो किसी पार्टी विशेष से, उनका स्थान है, वो गद्दी का स्थान है। क्यों हमारे लिए जो तैयारियां चल रही हैं क्या आज 27 में हम समाजवादी लोग ऐतिहासिक समर्थन लेके जनता के बीच आएंगे और उत्तर प्रदेश कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में होगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि वो इस प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर समाज में कार्यक्रम आयोजित किया।